आरो कौन रह गया? दो लड़कियां लड़का कौन रह गया? लड़का विकास और विष्णु। यहाँ पे अपन ना ठीक है, क्या है ये? कैर स्टोव किसका भाग होता है ये अपना? गैस मशीन का भाग होता है। और कैसे काम आता है, कहाँ पे लगा हुआ होता है? ये अपने राइट हैंड में लगा होता है। इधर होता है राइट हैंड में। कैर स्टोव है गैस मशीन के बेड पर दाईं तरफ, किस तरफ होता है? यह बेड वेट, इस पे बेड वेट क्या करता है, ये स्लाइड करता है नीचे। लूज हेड स्टोव, इसे लूज हेड स्टोव भी कहा जाता है। यह मुख्यतः दो भागों में बना होता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो इसका आधार, आधार माने नीचे का बेस, और दूसरा इसकी बॉडी। बड़ा किसका होता है ये? कास्ट आयरन। ये आधार प्लेट भी किसकी बनी होती है? इसकी कास्ट आयरन। देखो जैसे अपने यूज में ले रहे हैं अपना बेड, जैसे फ्लैट बेड है, फ्लैट बेड है तो इसका जो आधार के ऊपर जो स्लोट है वो भी कैसा होगा? फ्लैट होगा। अगर वी आकार का है तो कैसा होगा? वी आकार, क्योंकि वो उसके ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है। उभरा हुआ भाग जिसके ऊपर बॉडी फिट होती है तथा दोनों में ही सीमित मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के कारण कैल स्टोव को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जाती है। तो इस लाइन को हम दिखाते हैं। आधार प्लेट भी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। इसमें बेड वेज के अनुसार भी ग्रूव बने होते हैं। इसके अनुसार जो अपना बेड है उसी के अनुसार इसमें क्या बने होते हैं? स्लॉट बने होते हैं। इसकी आधार प्लेट में ऊपरी सतह पर एक उभरा हुआ भाग बना होता है। इसकी जो आधार प्लेट है उसकी सतह पर एक उभरा हुआ भाग बना होता है। ठीक है, वो जो उभरा हुआ भाग है उसी के कारण अपन क्या कर सकते हैं? टेपर टर्निंग कर सकते हैं। नहीं, टेपर टर्निंग ऑफसेट कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? ऑफसेट। लाइक अपन सीधा चलाएं, सीधा ना चलाकर इसको कैसे कर दे? थोड़ा सा ऑफसेट कर दे। जैसे अपना जिगजैग नहीं हो जाता, सीधा चल के थोड़ा सा जिगजैग सा पता नहीं होता है। मतलब इसका जो सेंटर है, ये मैंने बताया कि जो आप इसके स्पिंडल को पीछे ही साइड से देखोगे हेड स्टोव के, तो हेड स्टोव का जो स्पिंडल इसमें अंदर जो लगा हुआ है वो क्या करते हैं? एक दूसरे एक्यूरेट एकदम है, ये एक साथ क्या होते हैं? मैच करते हैं। जैसे अपन उसको क्या कर रहे हैं? ऑफसेट कर रहे हैं। मतलब वो क्या ना हो, सेंटर में न मिलकर कहीं थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे करना है, तो अपन ये इससे ऑफसेट विधि कहते हैं। इसके द्वारा अपन टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ऑफसेट सेटिंग के लिए इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। आप उसके अंदर देखना 3-4 स्क्रू लगे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, एक लॉक है, एक अलग है। आधार प्लेट पर हेड स्टोव सिरे की तरफ क्या होता है? निशान अंकित होते हैं। बॉडी के ऊपर जीरो लाइन का निशान बना होता है। इसके अंदर फर्स्ट लाइन जहाँ से स्पिंडल का शुरू होता है वहाँ पे क्या होता है? जीरो मार्क होता है। इसमें मार्क स्पिंडल में इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि अपने इसी हिस्से से क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करते हैं तो अपने को ब्लाइंड होल भी बनाना पड़ता है। ठीक है, कितनी गहराई तक अपने को होल करना है, ये चीजें अपन उसके माप के हिसाब ही करते हैं। इसमें जीरो लाइन होते हैं जब आधार प्लेट और बॉडी
कि जीरो रेखाएं आपस में सही मिलती है तो उस समय हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक की अलाइनमेंट बिल्कुल क्या होती है कि सीधी में होती है। टेल स्ट्रोक के बेड बेस पर कहीं भी फिक्स करने के लिए आधार प्लेट का साथ नीचे की तरफ एक क्लैंपिंग यूनिट लगी होती है। क्लैंप मतलब एक नीचे प्लेट सी लगी हुई है, वो प्लेट उसको क्या करती है, क्लैंप करती है, पकड़ती है। अरे अपन हाथ से तो धक्का लगाएंगे नहीं, जब अपन ड्रिल करेंगे स्पिंडल में लगा के, जब अपन उसमें ड्रिल कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी धक्का लगाए रखेंगे, क्योंकि प्लेट तो क्या करेगी, पीछे की तरफ धक्का लगाएगी जो अपनी वो घूम रही है स्पीड से। तो अपन क्या करते हैं, उसमें क्लैंप नट लगा तो वो उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है, क्लैंप हो जाता है और टेल स्ट्रोक जाम हो जाता है। टेल स्ट्रोक की बॉडी के ऊपर अंदर में एक खोखला होता है, ये अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, जिसके अंदर अपना स्पिंडल क्या करता है, स्लाइड करता है, स्पिंडल फिट होता है। स्लीव के पीछे सिरे पर एक बुश लगा होता है। बुश क्या लगा होता है, बुश। बुश और बेरिंग समझते हो, बुश नहीं समझते, ये पंखे के अंदर अपने क्या लगे हैं, बुश लगे हैं। एक से जो एक नट का भी कार्य करता है, मतलब क्लैंप का कार्य, इसके अंदर एक चूड़ीदार स्पिंडल होता है, जो इसका स्पिंडल होता है उसके ऊपर क्या कटी होती हैं, चूड़ियां कटी होती हैं। उसके अंदर ही चूड़ियां होती हैं जिसमें स्पिंडल क्या करता है, अपना घूमता है। अरे अपने एक स्पिंडल लिया, स्पिंडल के अपन ने अंदर उसके में क्या कर दिया, एक बुश फिट कर दिया। अब बुश के अंदर अपनी क्या कटी है, चूड़ियां कटी है। जैसे अपनी हैंडल को घुमाते हैं, ठीक है, हैंडल को जैसे घुमाते हैं तो आगे गति करता है, उल्टी साइड घुमाते हैं तो क्या करता है, पीछे करता है। अपने को अगर आगे करना है, पीछे करना है तो किसके माध्यम से करते हैं, हैंडल के माध्यम से। और जो उसमें जो स्लॉट कटा हो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, बुश फिट करते हैं। तो बुश क्या करता है, अपना उसको घूमने की अनुमति भी देता है, प्लस में आगे चलने की, मतलब लीनियर मोशन और राउंडरी मोशन, दोनों मोशन वो करवाने का काम करता है कौन, बुश। जिसके अंदर थ्रेड कटी हुई है तो आगे गति करेगा। और बुश अपना क्या करता है, बुश पंखे को घूमने दे रहा है, नहीं घूमने दे रहा है, ये घुमाने का काम भी करता है। मोस्ट पेपर इसके स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। कैसी होती है, स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसके भाग के नाम अपन देख रहे हैं, बॉडी है इस और बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव आपने और भी कहीं देखा होगा, माइक्रोमीटर में देखा है ना। स्पिंडल हो गया, कॉलर हो गया, बुश, बैक प्लेट और 7वां नंबर पे हैंड व्हील, क्लैंपिंग हैंडल, क्लैंपिंग यूनिट जिसे अपन क्लैंप नट या क्लैंप ये बोल्ट कहते हैं, प्लेट बोलते हैं, सेट और हेड स्क्रू और बेस प्लेट, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये अपना क्या होता है, डेड सेंटर। डेड सेंटर ये आगे का जो पॉइंट है, अपने पास कोई लंबी लेंथ की जॉब है उसको ये क्या करता है, सेंटर में लगा के अपन रोक देते हैं, जिससे वो क्या करती है, जैसे वाइब्रेशन वाला सिस्टम होता है ना, उसको रोकने का काम करती है। मतलब लंबी जॉब पे अपन किसका यूज करते हैं, डेड सेंटर का। जब इसके अंदर ये क्या है, स्क्वायर थ्रेड कटी हुई है, स्क्वायर थ्रेड ये कटी हुई है। तो ये जो स्पिंडल है ये तो अपने किसको गति करवा रहे हैं, जो अपना ये स्पिंडल है, कौन सा, बड़े वाला, जिसके अंदर अपने पेपर, ये मोस्ट पेपर कटा हुआ होता है। ये जो मोस्ट पेपर है, दिख रहा है, ये मोस्ट पेपर, और आगे से चौड़ा और पीछे से कैसा है, सकड़ा है, जिसको बोलते हैं मोस्ट पेपर। ये जो पेपर है इस भाग में अपन क्या लगाते हैं, ड्रिल को भी लगाते हैं, ठीक है। अब ये आगे पीछे गति करा रहा है, प्लस में ये क्या है, यहाँ पे बुश लगा हुआ है, तो बुश इसको क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी बैक प्लेट लगी है, ये एक कॉलर है। कॉलर का मतलब अपन वाशर समझ सकते हैं, क्या चीज होता है, वाशर, वाशर एक कॉलर है, ठीक है। थ्रेड हो गई स्पिंडल की, ये बैरल और स्लीव, ये जो अपना ये है, कौन सा, ये हिस्सा जो अपना आगे पीछे जो गति कर रहा है। अरे ये अपना स्पिंडल हो गया, ठीक है। अब स्पिंडल के अलावा ये हिस्सा और रहता है, इसके अंदर अपने
माइक्रोमीटर में। इसको अपन बोलते हैं बैरल या स्लीव। ठीक है, अब सेम प्रोसेस अपनी यहाँ आ जाते हैं। ये वाला हिस्सा तो अपना क्या है, स्पिंडल। ये वाला हिस्सा तो अपना कौन सा हो गया, जो इसके अंदर गति कर रहा है, और एक इसके बाहर ये जो अपना हिस्सा जो चलता है, जो इसको अपन बोलते हैं बैरल या स्लीव। ये वाला हिस्सा अपना कौन सा होता है, जो बाहर की तरफ गति करता है, जिसके ऊपर अपने मौत और पेपर कटा होता है। ये ऊपर अपना क्लैंप है, ये किसको बैरल, ये जो अपना आगे पीछे जो गति करेगा, ठीक है, स्लीव, इसको क्या करेगा, लॉक करेगा। ऐसे ही अपने यहाँ पे भी एक लॉक लगा होता है जो इसको फिक्स करता है। ये जो नट यहाँ पे नट दिखाया गया है, अपने पास क्या है, एक अलग से वाशर टाइप में दिखाया गया है, गोल नट लगा हुआ है उसके अंदर, जिसके अंदर एक स्पिंडल लगा के अपन क्या करते हैं, इसको लॉक करते हैं। ये इसकी जो पार्ट्स है नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, अपने बॉडी बोलते हैं। क्लैंप बोल्ट हो गया, बॉटम प्लेट। ये जो बॉटम प्लेट है, ये प्लेट और ये दोनों क्या होती हैं, अलग होती है। दो पार्ट में बताया गया इसको, ये पार्ट अलग है, ये अलग है। ये हो गया इसका बेड वेट, मतलब ये किसका है, ये सब अपना लैथ मशीन का जो बेड है, ये हिस्सा कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये लैथ मशीन का क्या है, अपना बेड है। ये प्रॉब्लम है कितने नंबर पे चले गया हम? ये नीचे क्लैंपिंग प्लेट है, जो आप टायर स्टॉक के पीछे की साइड से जब देखोगे, जो अपने बेड लगा हुआ है, उस बेड के बीच में गैप है, उस गैप के अंदर ये क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट इसको क्या करती है, लॉक करती है। जैसे अपन इसको लॉक करेंगे तो ये अपना स्टॉक है, टेल स्टॉक, ये आगे पीछे गति करना बंद कर देगा, क्योंकि ये क्या करता है, क्लैंप का काम करता है, रोकने का काम करता है। अब इसके अपन यूज देख रहे हैं, कैसे कैसे यूज करने हैं। लैथ मशीन को अपने क्या करें, लंबी जॉब को सहारा देने के लिए, ये देखो ये लंबी जॉब है, इसको ये क्या कर रहा है, डेड सेंटर से सहारा दे रहा है। मतलब एक तो ये प्लेट, ये जो अपनी जॉब है सीधी रहेगी, कि जैसे घूमेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अलाइनमेंट होगा। इस अलाइनमेंट को रोकने के लिए अपने डेड सेंटर लगा के, डेड स्टॉक में लगा के, और इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। जो ये एक ही कॉन्स्टेंट, मतलब एक ही केंद्र में घूमता है। इसमें ड्रिल टेप और रिमर को फिट करके ड्रिलिंग, टेपिंग और रिमिंग की जाती है। देखो ड्रिल बिट के द्वारा क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, टेप के द्वारा क्या करेंगे, टेपिंग करेंगे, और रिमर के द्वारा क्या करेंगे, रिमिंग प्रोसेस करेंगे। इसकी सहायता से पेपर टर्निंग भी की जाती है, जिसे ऑफसेट भी कहते हैं। ये कंप्यूटर लेवल पे क्वेश्चन आता है, ऑफसेट भी, मतलब ये तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसका सेंटर तो ये मैच हो रहा है, जैसे ये है, ये इसके ऊपर सेंटर में मैच हो गया, लेकिन इस विधि को अपन क्या करें, इसको ऑफसेट करते हैं, मतलब कुछ हद तक इसको क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं। अपने ये है, इसको अपन तिरछा बांधते हैं, कहीं ऐसा बांधते हैं जॉब को, ठीक है, जॉब को जैसे बांधेंगे, ये इतनी चौड़ी अपनी जैसे जॉब है, और अपन ने बांधी कैसे, ऐसे तिरछी बांधी, तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा, नहीं करेगा, ये सेंटर में न चल कर कैसे करेगा, आगे ऑफसेट में चलेगा, मतलब सेंटर में न चल के कैसे चलेगा, तिरछा चलेगा। ये देखो जॉब को अपन ने बांध रखा है, ठीक है, इसका सेंटर और उसका सेंटर दोनों का क्या है, अलग है। ये अपनी क्या है, ऑफसेट यूनिट, कैसी है, ऑफसेट यूनिट। सेंटर में न होकर ये अपना टूल कैसे, जॉब कैसे चल रहा है, ऑफसेट हो रहा है। इससे अपन क्या करते हैं, पेपर टर्निंग करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा तो अपना क्या चलेगा, अरे कैरिज तो अपना क्या करेगा, जहां स्लाइड करना है वहीं करेगा, लेकिन जब ये जॉब है, ये अपनी यहां से, ये जो पहले अपनी कैसे थी, ऐसे ही स्क्वायर में थी, कैसे थी, ऐसे ही स्क्वायर में थी। अब ये तो क्या करेगा, अपना सेंटर में चलेगा,
अपनी यहाँ से फीड देना शुरू करेंगे, इसको ऐसे कट लगाएंगे तो ऐसे चलेगा। और ये जो टूल अपना लगा हुआ है किसके ऊपर लगा है, कैरेट के ऊपर टूल पोर्ट भी बना हुआ है, तो ये तो कैसे चलेगा, बिल्कुल सेंटर में चलेगा। तो ये हिस्सा कट गया, फिर आगे चलेगा ऐसे, फिर आगे चलेगा ऐसे। लेकिन अपन बाद में जब देखते हैं तो ये हिस्सा कट गया है और ये वाला अपना नहीं कटा है, तो ये टेपर टर्निंग हुई नहीं हुई। ये बाहर टेपर में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका यहाँ से व्यास और ये व्यास दोनों अलग है। ये टेपर टर्निंग विधि के लिए अपन इसको क्या करते हैं, तो ऑफसेट विधि करते हैं। इसका कार्य समझ में आ गया, आगे चले। देखो टबलर गियर और गियर ट्रेन, फीड शाफ्ट लीड स्क्रू, ये चीजें हो गई हैं। टबलर गियर यह लेथ मशीन का मुख्य पार्ट होता है। कुछ लेथ मशीन में यह हेड स्टॉक के बाईं ओर और कुछ के अपने क्या होता है अंदर की तरफ होता है। इसमें 3 गियर का एक सेट होता है। अब पीछे की तरफ हेड स्टॉक में देखोगे तो गियर का सेट है, क्या होता है, गियर का सेट है। वो जो गियर का सेट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टबलर गियर। इसमें 3 का एक सेट होता है। इन गियर को लीवर के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। लीवर जो अपना सिस्टम होता है, लीवर कहाँ पे लगा हुआ है, एक हत्था सा है जिसको अपन बाहर निकाल के सेट करते हैं, नहीं करते हैं, वो है लीवर। जो हेड स्टॉक की बाईं तरफ लगा होता है, इसके द्वारा लीड स्क्रू फीड शाफ्ट को घुमाने की दिशा, ठीक है, लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को घुमाने की दिशा इस गियर को 3 स्थिति में सेट किया जाता है। कितनी स्थिति में, 3 स्थिति में। और इसमें गियर कितने लगे होते हैं, 3 लगे, ठीक है। फॉरवर्ड स्टॉप हो गया, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, ठीक है। रिवर्स मतलब हो गया पीछे, और न्यूट्रल का मतलब हो गया उसी स्थिति में, मतलब अपना स्पिंडल घूमता रहेगा और कार्य होता रहेगा। 3 हो गए, आगे हो गया, पीछे हो गया और न्यूट्रल हो गया। अब अपना आ गया गियर ट्रेन, पानी लेके आओ। तो गियर ट्रेन के बारे में अपन देख रहे हैं। ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये अलाइनमेंट क्या होता है, ये तो इंडियन और डिसइंडियन होता है। ये नट अपन ने लगाया था ना, चाबी लगी थी इसमें 21-23 वाली, इसको अपन सेट किया था। और देखो कैसे कैसे काम कर रहा है। लेथ मशीन पर हाथ द्वारा फीड देने से टर्निंग एक जैसी वह सही फिनिशिंग में नहीं होती है। एक तो अपने हाथ से फीड दे रहे हैं, तो हाथ से क्या होता है, कहीं लग जाता है, कहीं नहीं लगता है, तो अपनी फिनिशिंग उसमें नहीं आती है, वो टर्निंग जो है वो अच्छे से नहीं होती है। जो पर कई बार लाइनिंग इत्यादि आ जाती है, इसलिए आजकल मशीनों में क्या होता है, ऑटोमेटिक फीड के द्वारा क्रॉस स्लाइडर कैरिज को चलाया जाता है। ऑटोमेटिक फीड दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, एक छोटा सा लीवर लगा हुआ है जिससे अपन क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिक फीड दे रहे हैं। तो अपनी क्या कर रहा था, टर्निंग कर रहा था। टर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अपना जॉब का जो व्यास है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसके लिए गियर का पूरा समूह प्रयोग किया जाता है। मतलब एक क्या होता है, गियर का समूह होता है जिनको एक दूसरे को चलाता है, जिन्हें गियर ट्रेन कहते हैं। इसके स्पीडर में फीड रोड तक गति पहुंचाने के लिए क्वाड्रेट प्लेट एक लगी होती है। गिरारियों का प्रयोग टबलर गियर के नीचे जो गिरारियां लगी होती हैं, टबलर जो अपना गियर है उसके नीचे जो रोड लगी होती है उन्हें स्टड या ड्राइव फीड कहते हैं। स्टड या फिर ड्राइव फीड, अपने नीचे यहाँ की तरफ भी रोड लगी हुई है, ठीक है। और फीड स्क्रू के सिरे पर जो गिरारियां लगी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ड्रीवन और एक होता है ड्राइवर, एक घूमने वाला और एक घुमाने वाला। ये इसके साथ क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। ये गियर क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक चलता है तो फिर सभी को चलाता है। सभी का साइज एक दूसरे का क्या है, कम या अधिक होता है। प्रत्येक लेथ मशीन के साथ गियर का पूरा सेट होता है। इस सेट में 20 से 120 तक 5 दांतों के
स्टेप में क्या लगी होती हैं, गिरारियाँ लगी होती हैं। जैसे अपन क्या करें, छोटी बड़ी, पहले होगी छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, ऐसे सिस्टम लगा होता है। मीट्रिक प्रणाली में चूड़ियाँ काटने के लिए 127 दांतों की क्या होती है इसमें, गिरारियाँ फिट होती है। कितने की, 127 की। फीड साफ, अब अपना देखेंगे फीड साफ। ये चीजें समझ में आई। ये इसमें क्या होता है, छोटे बड़े अपने क्या होते हैं, गियर सिस्टम होते हैं, जो अपने क्या करते हैं, उनको घुमाने का कार्य करते हैं। अब अपन देख रहे हैं फीड साफ। यह मशीन के सामने लीड स्क्रू के नीचे क्या होता है, फिट होता है। एक रोड लगी हुई है जिसके अंदर क्या कटा हुआ होता है, स्लॉट कटा हुआ होता है, जिससे अपनी मशीन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लगा थे छोटा स्टिकर लगा हुआ है, वो उससे क्या कर रहे हैं, उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके ऊपर फीडर की क्या होती है, फीडर की सहायता से वार्म और वार्म व्हील गिरारियों को फीड शाफ्ट से गति देकर टूल को क्या करती है, पावर दी जाती है। इसमें एक नाम है फीडर की। ठीक है, ये अपनी की है, ये बहुत सारी होती है, एक ही नहीं, जी वेड की है, बुजरट की है, फीडर की है। ये क्या करती हैं, अपने इसको रोकने का कार्य भी करती है। कई की अपनी ऐसी भी होती है जो एक तरफ रोकती है, दूसरी तरफ नहीं रोकती है। जी वेड की क्या करती है, जो अपने को किसी टूल को निकालना हो, हटाना हो। अरे फीडर की क्या होती है, ये क्या करती है, घूमने भी देती है, प्लस में कुछ हद तक क्या करने देती है, उसको आगे पीछे गति भी देती है। मतलब ये दोनों काम करते हैं। अब अपन देख रहे हैं लीड स्क्रू। क्या देख रहे हैं, लीड स्क्रू। यह भी एक मशीन के सामने फिट हुई है, थ्रेड रोड है। एक रोड कट है जिसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर क्या कटी हुई है, थ्रेड कटी हुई है, जिसके ऊपर एक में थ्रेड कटी होती है। अभी इसमें एक में थ्रेड है, इसका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री। कितना होता है, 29 डिग्री। एक में जो थ्रेड है उसका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री। कुछ मशीनों में फीड शाफ्ट नहीं होती है, कुछ मशीनों में जो अपनी फीड शाफ्ट होती है वो नहीं होती है। लीड स्क्रू पर की वे बना होता है, जो अपनी लीड स्क्रू है ना, उसी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, की वे एक स्लॉट काट दिया जाता है, जो दोनों का काम करता है। जैसे लीड स्क्रू में 2 ppi टिट पर इंच होते हैं। वे भारी काम के लिए इसमें 4 से 6 ppi होते हैं। वे मध्यम कार्य के लिए, और जिसमें 8 टिपे होते हैं वे हल्के कार्य के लिए। मतलब एक तो हो गया भारी और एक हो गया हल्के। लीड स्क्रू किसका बना होता है, अपना कार्बन स्टील का बना होता है। इसके ऊपर जो चूड़ियाँ कटी होती है वो कौन सी होती है, एक में थ्रेड। उसका एंगल कितना होता है, 20 डिग्री। गियर फीड बॉक्स क्या, जिसे अपन देख रहे हैं गियर फीड बॉक्स, ये अपना पावर कैरिज को चलाने का कार्य करता है। इसमें अपन क्या कर रहे थे, जो 2 हैंडल लगे हुए जेसीबी के से ऊपर लगे हुए नहीं लगे हुए, उससे अपन क्या कर रहे थे कि स्पीड को घटा और बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, नहीं कर रहे थे वो सिस्टम में। पावर कैरिज को चलाने के, इसमें नियंत्रित करने के लिए पावर द्वारा क्रॉस स्लाइड से सैडल के आर पार नियंत्रित करने के लिए इसमें लीड स्क्रू की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो अपनी लीड स्क्रू है उसकी जो गति है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। मशीनों में फीड चेंज गियर बॉक्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसे नॉर्टन गियर बॉक्स भी कहा जाता है। यह हेड स्टॉक के नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ अपना इंगेज और डिसएंगेज करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें स्पीड को अपन क्या करते हैं, कम या अधिक करते हैं। लीड स्क्रू फीड और फीड रोड की गति को क्या करता है, ये बदलता है। जो अपनी कैरेज जिसके ऊपर स्लाइड करता है, तो कैरेज क्या करता है, अपना स्पीड से गति करता है, धीरे गति करता है। ये चीजें किसके द्वारा की जाती है, अपने फीड गियर बॉक्स के द्वारा। ये क्या, तो अपना पीछे भी पड़ा है अपन, तो अपने पीछे खींच के फिर इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेट करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या गति होती है, यहाँ पे क्या लगा होता है, गिरारी सिस्टम लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गिरारी सिस्टम। क्या होता है, छोटा गिरारी फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे ये साइड में फिट होता है।
ये देखो इस टाइप में बनेगा। अब अपन देख रहे हैं एप्रन प्रणाली। ये जो अपनी है एप्रन प्रणाली। ड्रिल मशीन में लीड स्क्रू है फीड रोड की रोटरी मोशन को ये लीनियर गति में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन करता है? एप्रन जो अपनी प्रणाली है। ये सिस्टम अपना लगा हुआ है। किसी मशीन में तो कैसे लगा है, ऊपर नीचे लगा है, किसी में दाएं बाएं कर देता है, ये क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। बदलने के लिए इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रणाली में लीड स्क्रू पर एक क्या होता है, कीवे कटा होता है, एक खांचा कटा होता है। फीड रोड सॉफ्टवेयर इसको एप्रन के द्वारा ही चलाया जाता है। जो अपनी फीड रोड है, फीड का मतलब क्या होता है, गति वाला जो होता है, उसको अपन किसके द्वारा, फीड सॉफ्टवेयर इसके द्वारा चलाया जाता है। एक लीवर लगा होता है जिसके इंगेज करने पर कैरिज क्या करता है, अपना क्रॉस स्लाइड और साइडर को क्या करता है, ऑटोमेटिक संचालन करता है। अपन जब उस लीवर को लगाते हैं तो अपना जो कैरिज है वो क्या करने लग जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक गति करने लग जाता है, जिससे अपने को गति देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्क्रू एम्बर्म के साथ मैच कराता है। इसी बर्म व्हील पर सेफ्टी क्या लगा होता है, गलत लगा होता है। एक बर्म व्हील होता है, व्हील क्या होता है कि राउंड आकार का, जो इसके ऊपर क्या करता है, इसको इसके ऊपर एक कलश लगा होता है। नोब को टाइट करने के लिए एक्सिस पर लगी गिरारियां को घुमाने का कार्य करता है, जो कैरिज पे लगी ट्यूबुलर फीड को भी क्या करता है, संचालन करता है। अब अपन देख रहे हैं हाफ नट मैकेनिज्म। हाफ नट के अंदर क्या होता है, ये इंगेज और डिसएंगेज का कार्य होता है, मतलब जल्दी से जुड़ना और हटने का कार्य करता है हाफ नट। ये हाफ नट अपने किसके अंदर और लगा हुआ होता है, बेंच वाइज में। बेंच वाइज कौन सी है, क्विक रिलीज बेंच वाइज, जिसके नीचे क्या लगा होता है, लीवर लगा होता है। जो स्पिंडल जैसे अपन उसको दबाएंगे स्पिंडल अपना गति से बाहर आ जाएगा, जैसे उसको इंगेज करेंगे तो अपना लीवर क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, वो स्पिंडल। हाफ नट मैकेनिज्म लीड स्क्रू कैरिज के साथ जोड़ने और हटाने के हाफ नट का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, ऐसे खुलता है और बंद होता है। एक तो अपने नट कंप्लीट बना दिया और उसका अपने क्या कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक साइड में जैसे सेट होगा तो उसके ऊपर चूड़िया क्या करने लग, संचालित होने लग जाएगी। जैसे अपने डिसएंगेज किया, हटा दिया, तो ओनली अपनी फीड साथ ही मिलती रहेगी। हाफ नट में दो क्या लगी होती है, पिन लगी होती है। पिन डिस्क कैम को ग्रूव में चलाती है। यह कैम थ्रेडी लीवर के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। जो अपना थ्रेड लीवर है उसके साथ क्या होती है, ये जुड़ी होती है। ये पिन होती है, जो पिन क्या करती है, अपने अलाइनमेंट को जैसे अपनी फीड रोड है उसके अंदर जो स्लोप कटा हुआ है उसके अंदर क्या कर देती है, फंसा देती है। हाफ नट लीवर मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, इंगेज और डिसएंगेज का कार्य करता है। देखा है या कहीं लगा हुआ है, कहाँ पे देखा है, बेंच वाइज में देखा है, बेंच पे लगा हुआ है, देखना है। इनसे पढ़ा दिया, इनके ध्यान में नहीं। क्या हो गया? ये अब ये जो स्टैंडर्ड जो लैब मशीन है, इसमें साधन जो जो अपन साधन यूज में लेंगे, आपने कभी नहीं पूछा कि ये सर क्या रखे हुए हैं। अपना जो साइड में जो दीवार के अंदर जो कटे हुए हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, आड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आड़िया बोलते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टूल रखे हुए हैं।
रखे हुए हैं ना, वो ऐसे थोड़ी पड़े हैं खराब, वो लैथ मशीन के टूल है। अब वो काम आएंगे इसके अंदर, देखो कैसे कैसे काम आएंगे। ठीक है, ये उपसाधन एक्सेसरीज भी, क्योंकि इसके बिना हम लैथ मशीन पर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अपना यहाँ पे जैसे कोई लंबी रोड है अपने पास जॉब की, अब वो लंबी रोड अपने लास्ट तक ले ली, कहाँ तक, टेल स्टॉप तक। कहाँ तक ले ली, टेल स्टॉप तक। और वो क्या है, पतली है, क्या है, पतली रोड है। अब वहाँ से अपने सेट कर दी किसके अंदर, हेड स्टॉक जहाँ तक से और अपने टेल स्टॉक तक। जैसे वो टच होगी तो वो रोड क्या है, पतली है, पतली है तो वो क्या करेगी, घूमेगी, घूमेगी तो उसके ऊपर जैसे अपन दबाव डालेंगे, कटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगी, बैंड होगी। तो बैंड होगी तो वहाँ पे अपन कई सारे साधन यूज में लेंगे उसको एक अलाइनमेंट में चलाने के लिए या रोकने के लिए। इसमें क्या है, बहुत सारे कार्य हैं अपने, कार्य को पकड़ने वाले अपने साधन हैं। जो अपना वर्क है उसको अपन क्या करेंगे, होल्ड करने वाले साधन होते हैं। कार्य को सहारा देने वाले, अपन नीचे से सहारा देंगे किसी को, ऊपर से सहारा देंगे किसी को, राइट से किसी को, कोई बात नहीं। सेकंड लाइट में गया कौन